सुबह हम लोग एडिटोरियल मीटिंग में तय कर रहे थे कि अड़ी में आज का विषय क्या होना चाहिए। कांग्रेस ने कई आरोप लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अयोध्या में आप देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बहुत सारे लोगों ने वहाँ ज़मीनें ले लीं कौड़ियों के दाम, और इसकी जांच की जानी चाहिए, बहुत बड़ा घोटाला है। और ये खबर बन ही रही थी कि इतने में एक खबर आई, लगभग 11 बजे ये खबर आई कि लुधियाना की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। जैसे ये खबर आई, लोगों के कान इसलिए खड़े हो गए क्योंकि ये थ्रेट परसेप्शन था। सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार इस बारे में इनपुट दे रही थीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, और पहले ही कॉशन किया गया था कि आईएसआई खालिस्तानी सोच के लोगों के साथ मिलकर इस तरह की साजिश को अंजाम दे सकती है। और इसीलिए हम देख रहे थे कि ड्रोन के ज़रिए हथियारों को बॉर्डर के इस तरफ पहुंचाए जाने की षड्यंत्र भी चल रहे थे। आपको याद होगा जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएमशिप छोड़ी थी, उसके बाद वो दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उन्होंने गृहमंत्री के साथ बातचीत की थी। लोगों ने ये सोचा था कि शायद इस बात से खिन्न है कि उनसे कुर्सी ले ली गई है और शायद भारतीय जनता पार्टी को वो ज्वाइन करना चाह रहे हों या अलग पार्टी फ्लोट कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी प्रॉस्पेक्ट्स तलाश रहे होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन उस मीटिंग के बाद सीएम अमरिंदर सिंह ने ये स्पष्ट किया था कि सूबे में एक महत्वपूर्ण पार्टी की बागडोर जिनके हाथों में है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान में हुक्मरानों को अपना मित्र मानते हैं। सिद्धू की तरफ इशारा, और ये भी कहा कि दिस इज़ अ थ्रेट फॉर नेशनल सिक्योरिटी। आपको याद होगा कि इन बातों को तब ये समझा गया कि शायद ये राजनीति में एक दूसरे से खार खाए हुए लोगों का एक दूसरे को लेकर प्रलाप होगा। लेकिन जो व्यक्ति सीएम रहा हो, जिसने लगातार वहाँ की चीज़ें देखी हों, जिसके पास सारे इनपुट्स ऑफिशियली पहुँच रहे हों, जो चीज़ों को इनसाइड आउट समझ रहा हो, उसने ये इनपुट आकर गृहमंत्री को दिया था। और आपको याद होगा कि उसके बाद कई बड़े चेंजेस देखने को मिले। हालांकि ये कहा जाना कि उसके बाद ही ये प्लान किया गया या ये पहले से पक रहा था, जो बाद में हमको देखने को मिला, जिसमें बीएसएफ का कार्य क्षेत्र कितना होगा उसको लेकर भी चीज़ें पुनर्निर्धारित हुई। तो अब ऐसे में इस घटना का हो जाना, लुधियाना में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ब्लास्ट का हो जाना, वो भी अभी तक जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसमें ये पता चल रहा है कि ये कोई एक सुसाइड बॉम्बर था जिसने जो 6 मंजिला कोर्ट की इमारत है, वहाँ तीसरी मंजिल में कोर्ट नंबर 9 के पास पहुंचकर वहाँ के वॉशरूम में खुद को ब्लोप कर लिया, और उसकी वजह से ये धमाका। अब इसमें 2 कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, 2 लोग मारे गए हैं, 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। क्योंकि ये वकीलों की हड़ताल का दिन था, इसलिए ये नुकसान शायद कुछ कम हुआ, वरना ये अगर बहुत और ज़्यादा भीड़ होती तो ज़्यादा हो सकता था। लेकिन लुधियाना में कोर्ट के भीतर कोर्ट्स को लेकर थ्रेट परसेप्शन, जब पहले ही इनपुट्स आपको मिल रहे हों, इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे हों, तब आपको सतर्क रहना चाहिए था। क्या वक्त रहते सरकार ने एक्शन नहीं लिया? क्या वहाँ के मेटल डिटेक्टर्स काम कर रहे थे? क्या वहाँ के सीसीटीवी काम कर रहे थे? क्या हर एक आदमी की चेकिंग एंड फ्रिस्किंग प्रॉपरली हो रही थी? और अगर नहीं हो रही थी तो ये कितना बड़ा लैप्स है, और इसको लेकर अब क्या होना चाहिए? ये भी कि हमको पहले से चीज़ें पता होने के बावजूद क्या हम वक्त पर एज अ स्टेट कदम उठा पाते हैं, एज अ मशीनरी क्या हम कदम उठा पाते हैं, एज एन इंडिविजुअल नागरिकों की क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, बॉर्डरिंग स्टेट में रहते हुए उनको किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए, और क्या ये वाकई एक गठजोड़ न सिर्फ पनपा है बल्कि मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ चला है, जहां आतंकवादियों, खासतौर से आईएसआई के पाले हुए आतंकवादियों और खालिस्तानी फोर्सेस, खालिस्तानी जहनियत रखने वाली फोर्सेस के बीच में गठजोड़ चल रहा है। क्योंकि यहाँ आप देखिए जिस तरीके से अटैक किया गया है, इसमें एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया है। सुसाइड करके लोगों को दहशत में डालना, खुद को विस्फोटक से बांध कर उड़ा लेना, ये पहचान रही है जैश ए मोहम्मद की। क्या जैश के लोग इसके पीछे हैं? कौन वो लोग हैं जो इसके पीछे हैं? और आने वाले दिनों में हम क्या एहतियात होते हुए देखेंगे? इलेक्शंस भी हैं इस सूबे में, क्या उस नज़रिए से भी इन चीज़ों को देखा जाना चाहिए? क्योंकि सीएम ने इस बारे में इशारा किया कि इलेक्शंस आगे हैं, गड़बड़ियाँ क्यों हो रही हैं। उन्होंने बेअदबी की घटना को और इस घटना को भी एक साथ जोड़कर बातें की हैं। क्या ऐसा होना चाहिए?
ये बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत गंभीर मुद्दे हैं जो अड़ी में आज आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल होगा, उनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इसको लेकर धारणाएं क्या बनाई जानी चाहिए। इंतजार करूंगा आपका। और टेलीविजन के साथ साथ आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव स्ट्रीमिंग अड़ी की देख सकते हैं। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली आपका इंतजार करूंगा।